सोमा ने सफाई का सारा रहस्य जान लिया। धनवती ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने धनवती की मदद करने का निश्चय किया। सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, परंतु उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्यों से गुणवती के पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगलद्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी, एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा ही इस व्रत का लक्ष्य भी है।